नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राजा मधु और शत्रुघ्न दोनों का भीषण युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में मधु को वैराग्य हो गया और उसने हाथी पे बैठे बैठे ही दीक्षा धारण कर ली। चूँकि वह युद्ध में घायल हो चुका था और उसके जीवित रहने की संभावना नहीं थी, इसलिए दीक्षा लेते ही थोड़ी देर में उसकी समाधि भी हो गई और समाधि करके वह सनत कुमार स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। और जब राजा मधु का स्वर्गवास हो गया तो मथुरा पर शत्रुघ्न का राज्य हो गया। शत्रुघ्न यहाँ का राजा बन गया और जो उसका त्रिशूल रत्न था वह स्वर्ग से देव लोग आकर के ले गए, क्योंकि वो जो दिया था किसने दिया था? चमरेंद्र ने दिया था। वही चमरेंद्र उसके पूर्व भाव का मित्र था, तो मित्रता के कारण उसने उसको वह रत्न त्रिशूल रत्न दिया था जो कि अजेय था। और राजा मधु की जब मृत्यु हुई तो वह त्रिशूल रत्न वापस चमरेंद्र के यहाँ चला गया। और जैसे ही चमरेंद्र के यहाँ त्रिशूल रत्न गया तो उसने सारा समाचार जाना कि मेरे मित्र की मृत्यु हो गई। जिस मित्र को मैंने त्रिशूल रत्न दिया था और वो अजेय था, तो वो कैसे मारा गया? वो तो किसी के द्वारा मरने वाला था ही नहीं। जब उसको ऐसा पता चला तो उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया और अवधि ज्ञान लगा करके उसने जाना कि शत्रुघ्न ने मेरे मित्र को छल से मारा है। तो वह चमरेंद्र जो था क्रोध से भर गया, मैं उस शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं, मैं भी अपने मित्र के मृत्यु का बदला लूँगा। और वह जो था वहाँ से चल दिया शत्रुघ्न से शत्रुता निभाने और उससे मारने के लिए। लेकिन बीच में जो थे वो गरुड़ेंद्र मिल गए। गरुड़ेंद्र, चमरेंद्र होते ना गरुड़ेंद्र, तो गरुड़ेंद्र जो थे वो उनको बीच में मिल गए। और जैसे ही बीच में मिले तो उन्होंने चमरेंद्र से बोला कि हे चमरेंद्र, कहाँ जा रहे? बोले मेरे मित्र राजा मधु के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई और उसको मरण को प्राप्त हो गया है, मैं उससे बदला लेने जा रहा हूँ। तो किससे? शत्रुघ्न से। चमरेंद्र ने बोला क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? जो शत्रुघ्न है वह लक्ष्मण के परिवार का है और लक्ष्मण के परिवार में विशल्या है और उस विशल्या के पास इतना प्रभाव है कि विशल्या की शक्ति के आगे किसी की भी शक्ति नहीं लगती है। गरुड़ेंद्र ने चमरेंद्र को ऐसा समझाया कि विशल्या उनके परिवार की है और उसमें अटूट शक्ति है, उसकी शक्ति के कारण सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी टिकने वाली नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, शांति से बैठो। और चमरेंद्र को जब बताया तो चमरेंद्र ने गरुड़ेंद्र से बोला, हे गरुड़ेंद्र, तुम अभी सो रहे थे। बोले क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है? विशल्या के पास अटूट शक्ति थी, लेकिन वह उसकी शक्ति जो थी वह मात्र कब तक काम करती थी? जब तक वह ब्रह्मचारी थी। उसने जैसे ही लक्ष्मण का संयोग प्राप्त किया उसकी शक्ति नाश हो गई है। अब विशल्या जो शक्तिशाली कन्या थी अब वह सामान्य कन्या बन चुकी है, उसके पास एक भी शक्तियाँ नहीं बची हैं। जब गरुड़ेंद्र को ऐसा समझाया तो वह वहाँ सर के आ गया वहाँ पर। और वहाँ पर जैसे ही आया तो उसने मथुरा में क्या देखा? उसकी शत्रुता मात्र से थी।
किससे थी? चमरेंद्र की शत्रुता किससे थी? शत्रुघ्न से थी, और किसी से नहीं थी। लेकिन वो वहाँ से उतर करके मथुरा में आया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध एक दूसरे मिलते जाते हैं। जैसा काम होना है, जिसके साथ जैसा जिस पर्याय जो पर्याय बसंती लाल जी, जो पर्याय जैसी होने वाली है उस पर्याय के लिए वैसे वैसे निमित्त अपने आप मिलते जाते हैं। तुम कितने बचा के रखो, तुम कितना कुछ भी करो, लेकिन वह पर्याय के वैसा निमित्त तुम्हारे लिए मिल ही जाएगा। एक राजा था और वह राजा को किसी ने बता दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी सांप के काटने से। राजा ने नीचे तलघर बनाए 7, और 7वें तलघर में नीचे जाकर के वह बैठ गया और चारों तरफ से उसने वज्र की दीवारें लगा दी ताकि कोई सांप आने जाए, वज्र के किवाड़, और बंद हो गया। वो बंद होकर के बैठ गया और उसे बैठे बैठे जैसे उसकी मृत्यु का समय निकट आया उसको एक बुद्धि सूझी। क्या? बोले मैं यहाँ तो बैठा हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पैर तो नंगे हैं और नीचे से कोई सांप निकले और पैरों में मुझे काट ले, तो एक काम करो जूता पहन लेता हूँ। उसने सेवकों से बोला कि मेरे जूते लाए जाएं। सेवक जूते लाए और उसने जूते पहने। उसी जूते में छोटा सा सांप बैठा था और अंदर ही काट लिया और वहीं वो लुढ़क गया। हे जीव, जैसा कार्य होना हो वैसे निमित्त अपने आप धीरे 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 जैसे तुम आगे जाओगे वैसे निमित्त मिलते जाएंगे। तो ऐसे इस चमरेंद्र की शत्रुता मात्र किसको मारने आया था? शत्रुघ्न को। लेकिन उसने मथुरा में आकर के क्या देखा कि यहाँ तो जो नगरवासी हैं ये सारे खुशियां मना रहे हैं, बड़े बदमाश लोग हैं। राजा मर गया, छल से मार दिया गया और राजा का इनको तनिक भी शौक नहीं है, ये तो खुशियां मना रहे। और उस चमरेंद्र ने क्या किया, उसको तीव्र क्रोध आया और उसने सारे नगर में महामारी फैला दी। क्यों? शत्रुता एक से थी, अब जिस महामारी सारे नगर में क्यों फैल गई बताओ? सारे नगर में महामारी क्यों फैल गई? राजा मधु के मरने के बाद इनको शोक ग्रस्त होना था, लेकिन प्रजा को क्या मतलब है? कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, हमें क्या करना? तो हमें तो हींग जीरे बेचने। बसंती लाल जी, कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो सोना चांदी बेचना है। समझ रहे? तो ऐसे जो सामान्य प्रजा है उसको क्या लेना देना? तुम्हारी सरकार हो चाहे तुम्हारी हो, वो तो खुशियां मना रही थी। लेकिन खुशियां जो मना रही थी उसमें भी कोई ना कोई रहस्य था। इन सारे मथुरा के लोगों ने पूर्व में एक सामूहिक पाप किया था। माँ देखो क्या होता है, अपन जो सामूहिक पाप करते हैं तो फिर सामूहिक उदय में आता है। समझ रहे हैं? कहीं कोई बुरा काम कर रहा था, बुरा काम हो रहा था और तुम बैठे बैठे क्या कर रहे थे? वहाँ तालियां बजा रहे थे। समझ रहे ना? कोई हिंसात्मक प्रवचन कर रहा था, हिंसात्मक भाषण दे रहा था, किसी को मारने के लिए उत्साहित कर रहा था और तुम क्या कर रहे थे? बैठे बैठे तालियां बजा रहे थे। आजकल ऐसे प्रवचन होते हैं, मारो मारो मर जाओ लेकिन मारो छोड़ना नहीं, ऐसा वैसा। और ऐसे में तुम बैठे बैठे एक नहीं हजारों लोग जो जो बेचारे अंदर में खुशियां मना रहे थे उन सबको एक सा पाप बंद हो गया और फिर वो कालांतर में एक जगह जन्म लेंगे और सबके लिए एक सा का पाप कर्म का उदय आएगा। तो जी मथुरा के जो लोग हैं इन्होंने पूर्व भाव में सामूहिक पाप का बंद किया था, इसलिए उस चमरेंद्र निमित्त मिल गया और उसने सारे नगर में मरी रोग फैला दिया। जो जहां बैठा है वहीं बैठा बैठा लुढ़क गया, मरने लगा, एक भी लोग बच नहीं रहे थे। और जब ऐसी स्थिति मथुरा की आ गई तो वह शत्रुघ्न अपनी सेना को लेकर के भाग गया। कहाँ?
जहाँ से आया था अयोध्या में पुनः वापस चला गया, और अयोध्या में पुनः वापस गया तो वहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा था। चूँकि अयोध्या में सारी सुविधाएं थी, सुख था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी उसका मन किंचित मात्र भी वहाँ नहीं लग रहा था। और वह जो था निरंतर टेंशन में रहता था। क्यों रहता टेंशन में, बताओ? क्योंकि बड़े मुश्किल से तो अयोध्या मिली थी, मथुरा मिली थी, और वह भी राज्य जो है मरी रोग से ग्रसित हो गया। यदि वो भी वहाँ रहता तो वो भी मरण को प्राप्त हो जाता। उसने अपने प्राण बचाए और वहाँ से वह उदास भाव रहते हुए निकल गया। फिर वहाँ पर आचार्य आए तो उन आचार्यों से पूछा गया कि हे भगवान, ये जो शत्रुघ्न है, ये शत्रुघ्न मथुरा की ही बार बार याचना क्यों कर रहा था? कितना उसको समझाए, मथुरा नहीं जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, नहीं हम तो कहाँ जाएंगे, तो मथुरा ही जाएंगे। तो हे जीव, इसमें भी कोई रहस्य था। तो वह रहस्य यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि अनेक जन्मों के पूर्व शत्रुघ्न मथुरा नगरी में यमन देव नाम का क्रूर स्वभाव का मनुष्य था। वह पहली बार नहीं गया है, इसके पहले भी कई बार उसका मथुरा में जन्म हो चुका है। किसका? शत्रुघ्न का पूर्व भवों में कई बार, एक बार नहीं कई बार मथुरा में जन्म हो चुका है। तो अनेक जन्मों के पहले उसका जन्म हुआ था और उस मनुष्य का नाम था यमन देव। वह मरणोपरांत, लेकिन वह जो था क्रूर स्वभाव का था, दुष्ट था, और दुष्ट होने के कारण मर गया। और मर करके क्या बना, तो शूकर, खग, काग, बकरा, भैंसा आदि अनेक योनियों में भ्रमण करता रहा और उसी मथुरा नगरी में जन्मता रहा, क्योंकि उसको उस नगरी से राग था ना। यदि नगरी से भी राग है और नगरी से भी द्वेष है तो वह आदमी वहीं वहीं जन्मेगा। कुत्ता भी बनेगा तो वहीं गलियों में। बहुत सारे लोग होते ना, जीवन भर में कभी भी बागी द्वारा छोड़ेंगे ही नहीं। कहाँ घूमेंगे? बागी द्वारा की गलियों में ही घूमेंगे, यही घूमेंगे, यही घूमेंगे। हमें तो कहीं संसार में अच्छा लगता ही नहीं है। कहाँ अच्छा लगता है? शिखर जी भी गए तो 2 दिन में लौट करके आ गए, अरे अच्छा नहीं लगता हमें तो, बागी द्वारा ही में अच्छा लगता है। कहीं भी संसार में चला जाए लेकिन अच्छा नहीं लगता। इसी नगर से राग था तीव्र, अब मरण करके क्या बनेगा? कहीं भी जाएगा, त्रियंच पर्याय में भी जाएगा तो फिर बागी द्वारा की गलियों में ही जन्मेगा। गटी भाई कहाँ गई हो? आज अलग अलग क्यों बैठी? बाद में आई थी? अच्छा हो, ठीक है। देखो अपनी बहन के साथ में बैठा करा, समझ रहे? तो कहने का आशय क्या है कि उस नगर से उसको राग था, किसको? शत्रुघ्न को। इसलिए वह अनेक बार अनेक योनियों में वहीं वहीं जन्मा और फिर सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य फिर बना तो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्मा, लेकिन वह भी मथुरा में ही जन्मा। उस ब्राह्मण का नाम था क्या? कुलंधर। कुलंधर का रूप जो था, पौरुष जो था, सर्वाच्छा बढ़िया सुंदर पुरुष था वो। कुलंधर ब्राह्मण का जो बेटा हुआ तो थोड़ा सा पुण्य उसने कमा लिया होगा, इसलिए शरीर से बढ़िया सुंदर जन्मा और सुंदर के साथ पुरुष, पौरुष से भी बलवान जन्मा। तो एक दिन वह अपने महल से बाहर जा रहा था और बाहर जाते जाते रानी जो थी वह महल से झांक रही थी। कुलंधर, ठीक है ना, तो महल से झांक रही थी तो रानी ने इसको जाते हुए देखा। राजा बाहर गया था तो उसने, रानी ने इशारे से उसको अपने महल में बुला लिया। लेकिन किस्मत से जैसे वह ब्राह्मण गया रानी के पास और वहां पर राजा भी आ गया। देखो जब योग संयोग होते हैं तो बेचारे फंस जाते हैं और वह फंस गई रानी। लेकिन रानी क्या, रानी ने तो सारा दोष उस ब्राह्मण के ऊपर डाल दिया। यह जबरदस्ती घुस करके आ गया, मैं तो यहाँ बैठी थी, यह मुझसे जबरदस्ती कर रहा है। तो यह देख करके राजा को प्रचंड क्रोध आ गया और उसने कुलंधर को मृत्यु दंड दे दिया, इसको मार डाला जाए। और सैनिकों ने उसको जा करके मारने के लिए ले जा रहे थे,
लेकिन योग संयोग, जबकि उसकी गलती पूरी नहीं थी, रानी की भी गलती, रानी ने बुलाया था, वो ज़बरदस्ती थोड़ी घुसा था, और उसका योग संयोग अच्छा था। तो उसके साथ एक घटना घटी कि उसको मारने के लिए कहाँ ले जा रहे थे, तो वन में, जंगल में उसको मारने के लिए ले जा रहे थे। और वहाँ पर एक मुनिराज बैठे थे जिनका नाम था कल्याण नामक मुनिराज। उन मुनिराज ने उस कुलंदर से क्या बोला, हे जीव, अब तो तू मरने वाला है और थोड़ी देर में सैनिक जो है तुझे मार देंगे। यदि तू बचना चाहता है तो एक उपाय अभी है। बोलो क्या उपाय है? अरे मुझे तो बचना ही है, क्योंकि राजा के सैनिक मारने के लिए ले जा रहे हैं और 10 मिनट बाद मेरी मृत्यु होनी ही है। यदि कोई उपाय है तो बता दो। यदि तू दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुझे राजा के सैनिकों से बचा सकता हूँ। उसने बोला ठीक है, हम दीक्षा ले लेंगे। बोलो घटी भाई, ऐसी दीक्षाएं हो सकती क्या? हाँ ना, तो बोला है। तारा भाई से पूछो, इनसे पूछो, पंडित जी से, बड़े पंडित बसंती लाल जी, दीक्षा हो सकती है क्या? है? हाँ, ऐसी भी हो सकती है। उसका भी जीवन के किसी भी क्षण में वैराग उपज सकता है। ना जाने कौन सा निमित्त किसके लिए कल्याण का साधन बन जाए, तो उसके लिए मरणासन्न था, लेकिन मुनिराज मिल गए। हे जीव, अभी भी दीक्षा ले ले तो तेरा मरण जो है बच जाएगा। उसने हाँ बोल दी। मुनिराज ने सैनिकों को उपदेश दिया, इसको मेरे पास छोड़ दो। उसके लिए दीक्षा दे दी और दीक्षा लेकर के उसने मुनि व्रतों का धारण किया, उग्र उग्र तपस्या करी। कर सकते, बहुत सारे उदाहरण हैं, एक आध नहीं, पुराणों में सैकड़ों उदाहरण है। ऐसी परिस्थिति में भी दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के बाद उस जीव ने उग्र उग्र तपस्या करी और उग्र उग्र तपस्या करके वह स्वर्ग में देव हो गया। क्योंकि तपस्वी जीव सीधे मनुष्य नहीं बनता है, समझ रहे हैं? यदि मुनिराज तपस्वी है और सम्यक दृष्टि है तो वह मर करके नियम से स्वर्ग ही जाएंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे। यदि मिथ्या दृष्टि है तो मनुष्य बन जाएंगे, ठीक है। सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य से मनुष्य नहीं बनते हैं। तो वह इस तप के प्रभाव से क्या हुआ, स्वर्ग में देव हो गया। और किसी समय मथुरा में चंद्रभद्र नामक राजा राज्य करते थे। तो पूरा कालांतर में क्या हुआ, मथुरा, उसी मथुरा में जन्म लेना, उसको कहीं नहीं जाना, ठीक है। गटी भाई तुम्हें कहाँ जाना है? इतना राग नहीं करना बागी द्वारा से, वरना क्या होगा, बार 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 यही जन्म होगा, कहीं जाओगे ही नहीं। इसलिए किसी भी देश से, किसी भी नगर से इतना राज्य नहीं करना कि मुझे वहीं वहीं अनंत पर्यायें वहीं वहीं निकालनी पड़े। हे भगवान, बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं ना, अज्ञानी ऐसा निदान बंद करते हैं, हमारी देवी हमें जय देवी 7 जन्मों तक मिलती रहे। बोलते कि नहीं बोलते? अज्ञानी जीव बेचारे, हे जीव, अज्ञानता के वशीभूत तू क्या निदान बंद कर रहा है? और यदि तेरे पास पुण्य हो रहा, पुण्य का सत्ता रही, तो वो ही देवी तुझे बार बार मिलेगी, फिर भोगना उसको। ऐसे इसलिए हे जीव, नहीं डोकरो। 50वीं सालगिरह मन गई तुम्हारी, हो गई 50वीं सालगिरह शादी की, शादी कीजिए। दादाजी बैठे ना बगैर, 50वीं शादी की सालगिरह नहीं हुई, कितने बाकी हैं? अच्छा, अभी तो कम हुए हैं, बहुत सारे हैं ना। बेचारे क्या करते, 50वीं शादी की सालगिरह है हमारे पास, हम वहाँ थे मंदसौर जिले के गांव में, एक डोकरे ने 50वीं शादी की सालगिरह मनाई और खुशी मना रहा था। और क्या बोल रहा था, हमने उससे पूछा तो बोले अभी भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है। हे जीव, हे जीव, 50-50 साल तक खुशियाँ मना रहा है, उसमें खुश हो रहा है, उस देवी के साथ नाच रहा है और बोल रहा है। वहाँ खड़े खड़े बोलते हैं अगले भाव में भी हमें जय मिले और अगले भाव में भी जय मिले, 7 भाव तक वही मिले। तो हे जीव, फिर तेरे 7 भाव तो नक्की हो गए। बोलो बसंती लाल जी। इसलिए भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं करो, ऐसी प्रार्थना करो कि अब ये पनवेश्वरी नहीं मिले। अनिल सेठ क्या बोलते भगवान से, जी मिले कि अब नहीं मिले? है
अब बेचारी बैठी है तब क्या बोले समझ रहे, वरना घर में जाके अभी कुचर दे, कल से भोजन बंद हो जाए, भोजन ही नहीं मिले। लेकिन ऐसी श्रद्धा करनी चाहिए, हे भगवान इस जंजाल से कब छूट जाएं। ये सब जंजाल है, जाल है, क्या है, ये संसार है, और संसार के चक्र से मैं कब छूट जाऊं, और वह दिन मेरा कब आ जाए जब मुझे किसी की शरण नहीं लेना पड़े, और मैं ऐसा वज्र विषम नारायण शयनन का मुनिराज बनूं कि घोर घोर तपस्या करूं और जंगलों में विचरण करूं। ऐसी भावना भाव, न देवी न देवता कोई भी नहीं, एक आंखी रह करके और वृक्ष के नीचे 4 महीने का चतुर्मास करूं, कितना सुकून मिले। देखो 4 महीने तक न रोटी खाना, न प्रवचन करना, न क्लास लगाना, कुछ भी नहीं करना। ऐसी शक्ति आ जाए तो कितना आनंद आए, वास्तव में आनंद आता है, समझ रहे। एकांत का आनंद तुम लोग लेके देखो, लेकिन एकांत का आनंद नगर में नहीं आता, जंगल में एकांत में रहो वो आनंद अलग ही आता है। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, कुछ भी नहीं, और उसमें आनंद आने लगे तो फिर संसार का आनंद जो है फीका पड़ जाए। अब बेचारे देखो क्या होता ना, 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते शांति से, कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है। प्रवचन भी सुनेंगे तो वो चिटाई को तानते रहेंगे, मोबाइल होगा तो उसी को देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठा जाता। और जब 1 मिनट शांति से नहीं बैठ रहे तो मोक्ष में अनंत काल कैसे बैठोगे। अब जी बैठे ना, क्या नाम इनके, चश्मा लटका के, जी तुम्हारे बगल में बैठे ना, क्या नाम इनका, दिलीप जी, अब ऐसे 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 हाथ ही हिला रहे जी। थोड़ी देर शांति से सीधा बैठना तो सीखो। उस समय कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई पाठ नहीं, ऐसे बैठो थोड़ी देर तक। कितनी देर तक बैठ सकते, बिल्कुल शांति से, कुछ भी नहीं करना है, करने को अलग कर करके, क्योंकि मोक्ष जाना ना, तो मोक्ष में क्या करोगी दीपक की अम्मा, वहाँ तो रोटी भी नहीं मिले, समझ रहे, रोटी बनाने नहीं मिले, कोई खिलाने नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, मोक्ष में क्या करना बताओ। जाना मोक्ष किसी को कुछ जाना है, बताओ क्या करोगे वहाँ जाके। मोक्ष में जाके करोगे क्या, तो यहाँ करो ना, नहीं लेना देना। जिस कार्य को करना है उसको यहाँ करके तो देखो, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए, और वास्तव में वही धर्म है, प्योर धर्म, सच्चा धर्म तो उसी का नाम है। कुछ भी नहीं करना, शांति से बैठना है, ना अंदर में कुछ करना है ना बाहर में कुछ करना है, माँ शांति से ऐसे बैठे हाथ पे हाथ धर के, उसका नाम है शुद्ध धर्म। और उससे जो पुण्य का बंध होता है वो महान पुण्य का बंध होता है। तुम वर्षों वर्षों तक पूजा पाठ करो, जप करो, आराधना करो, उसमें जितना पुण्य का बंध होगा, यदि 1 मिनट के लिए भी तुम अंदर बाहर से निष्प्रय हो गए, निश्चल हो गए, तो 1 सेकंड में उतना पुण्य का बंध हो जाए। करके देखो, क्या करना पड़ेगा, उसका लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना माला फेरनी है, ना देखना है, ना दिखना है, कुछ भी नहीं करना, शांति से क्या करना, तो बस बैठे हैं। करके देखो, ठीक है बसंती लाल जी। कुछ भी चिंतन नहीं, कोई भी मनन नहीं। वो एक भजन आता है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, समझ रहे, आता है, समझ रहे। तो वही जो होता है शुद्ध ध्यान, शुद्ध धर्म होता है, उस शुद्ध धर्म का नाम निश्चय धर्म है। अपन जो कर रहे हैं वो कौन सा धर्म है, जोर से बोलो, व्यवहार धर्म है। पूजा पाठ करना कौन सा धर्म है, व्यवहार धर्म है। और निश्चय धर्म क्या है, तो कुछ नहीं करना, इसका नाम है निश्चय धर्म। लेकिन वो अपन से होता नहीं है, रहा जाता नहीं है, कुछ ना कुछ। और डुकरा डुकरिया तो बेचारे घर में रहे तो कुछ ना कुछ काम तो चाहिए ही है। वो है ना कन्हैया लाल जी सेठ, 95 साल के हो गए, अब वो घर में बैठते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ काम तो चाहिए ही है, शांति से नहीं बैठा जाए। और आजकल के लोग जो हैं वो बेचारे 24 घंटे में 17 घंटे तो मोबाइल चलाएं। कितने घंटे चलाते हो बताओ,
एक मिनट भी मोबाइल नहीं छूटे महाराज। हमारे पास लोग लेके आते, बच्चे को नियम दे दो, कहेगा 2 घंटे मोबाइल चलाए। कितने घंटे चलाता है? दिन भर देते रहो तो दिन भर चलाता है, शांति से नहीं बैठता है। तो यह अनादि काल के संस्कार हैं, और यही तो कर्म बंध के संस्कार हैं। शांति से नहीं बैठ पा रहा है, शांति से बैठना ही धर्म है। इसलिए सुरेश दादा शांति से बैठना सीखो बागी दोहरा में। अब यहाँ से वहाँ डोलना बंद कर दो। यहाँ वहाँ डोलोगे तो संसार में डोलना लगा रहेगा। देखो, जो मास्टर बेचारा रिटायरमेंट होने के बाद शांति से नहीं बैठ पा रहा है, तो समझना उसके अभी अनंत भाव बाकी है। महाराज क्यों? और नहीं हो विश्वास तो गटी बाई से पूछ लेना। समझ रहे? तुम्हारी जी महिलाओं की विद्वान गटी बाई है, और इनकी विद्वान पुरुषों की विद्वान बसंती लाल जी है। बसंती लाल जी सत्य की असत्य है? नहीं, गुण नहीं बोल रहे, सत्य है कि असत्य है? हे जीव, अब जी बताओ, जो मास्टर है उसको सरकार 50-60 हज़ार रुपया रिटायरमेंट की बात दे रही, और वो फिर शांति से धर्म ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो बता इससे अच्छी अवस्था उसको कौन से भाव में मिलेगी? इससे अच्छा उसको बिल्कुल सरकार दे रही है, घर पे बैठ करके यदि 24 घंटे वो धर्म ध्यान करे और शांति से खाए तो कर सकता है। लेकिन इससे अच्छी अवस्था तुम बोलो महाराज ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है, तो ऐसा संसार में कौन सा दिन आएगा, कौन सा भाव आएगा जब कोई समस्या नहीं रहेगी? आएगा कोई क्या? चाहे चतुर्थ काल आ जाए, चाहे तीसरा काल आ जाए, चाहे कोई भी काल आ जाए, चाहे विदेश क्षेत्र चले जाओ, चाहे धात की खंड चले जाओ, लेकिन ऐसा दिन जीवन में कभी भी नहीं आएगा जिस दिन समस्या ना हो। प्रत्येक दिन समस्या रहेगी, चाहे विदेश क्षेत्र में रहो, चाहे धात की खंड में रहो, समस्या के बीच में रह करके ही धर्म करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? समस्या के बीच में रह करके, प्रतिकूलता के बीच में रह करके ही धर्म करना पड़ेगा। उसी में से संसार में वो आता ना, संसार में रहकर प्राणी, बोला संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रह करके ही संसार को तजा जाएगा, मोक्ष में रह के नहीं तजा जाए। तुम बोलो मोक्ष पहुंच जाए फिर संसार छोड़ेंगे। अनिल सेठ, कब छोड़ोगे संसार? महाराज जब मोक्ष हो जाएगा तो छोड़ देंगे। जी, मोक्ष में रह के नहीं छूटेगा। संसार में, संसार की परिस्थितियों में, संसार की विसंगतियों में, संसार की विपरीतताओं में रह करके ही जीव संसार को छोड़ सकता है। और जो विपरीतताओं में, महाराज अभी तो ये समस्या है, अभी ये समस्या है, अभी ये समस्या है, पूरा जीवन निकल जाए लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हो, डोकरा खत्म हो जाए लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होगी। समस्याएं कभी नहीं होगी, क्योंकि जहां समस्याएं होती हैं उसका नाम होता है संसार, और जहां कोई समस्या नहीं उसका नाम है मोक्ष। संसार किसका नाम है? जहाँ समस्याएं हो, विपरीतताएं हो, विपर्याय हो, उसका नाम संसार है। और जहाँ सब प्रकार का सुख हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, उसका नाम है मोक्ष। ठीक है? तो संसार में ऐसी कोई भी अवस्था नहीं आएगी, दिन नहीं आएगा जब कोई समस्या नहीं हो। वो इतनी अच्छी अवस्था के बाद जो धर्म नहीं कर पा रहा है वो अनंत भाव तक धर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बार बार थोड़ी मिलती है। ऐसी परिस्थिति बहुत काल के बाद कभी योग बनता है कि धर्म क्षेत्र भी, धार्मिक गांव भी मिल जाए, जैन कुल भी मिल जाए, अरहंत भगवान भी मिल जाए, मुनिराज भी मिल जाए, और सारा वातावरण भी मिल जाए। तो ऐसी परिस्थिति अनंत भाव के बाद एक बार मिलती है, और वो उसने गवा दी तो अब भटकते रहो संसार में। अनंत भाव बाद फिर एक बार आएगी। ठीक है तारा भाई? सत्य सत्य हाँ ना तो बोलते चला। देखो जी, लोग हमारा विश्वास करें चाहे नहीं, तुम्हारा तो करते हैं। तुम गांव में रहते ना, इसलिए गांव वालों का तो लोगों को विश्वास होता है, तो हाँ बोल दो तो संतोष हो जाता है लोगों को।
समझ रहे हैं? इसलिए हे जीव, संसार में रह करके संसार को छोड़ सकते हो, यदि छोड़ना चाहो तो, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना जी? कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। अपन किराए दुकान पे जाते हैं ना, दुकान पे कोई ज़बरदस्ती का सौदा थोड़ी, लेना हो ले लो, नहीं लेना तो आगे जाओ। समझ रहे? तो ऐसे ये भी धर्म का सौदा भी ज़बरदस्ती का नहीं है, मर्जी का है। छोड़ना हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ना हो तो आगे चलो। बहुत सारे अनंत भाव हैं और अनंत भाव भटकते रहो। बोले शांतिनाथ भगवान की।